एक ने हरे भरे जंगल में बेनी नामे का एक खरगोश रहता था। अपनी नाकाबिल यकीन रफ्तार के लिए मशहूर बेनी झाड़ियों में तेजी से घूमता फिरता, हरे रंग के दरमियान सफेद धब्बे की तरह। उसे अपने बालों में हवा का झोंका, अपने पंजों के नीचे जमीन का चमकता हुआ अंजार बहुत पसंद था। दूसरे जानवर उसकी तेज रफ्तार देख कर हैरान रह जाते थे। अक्सर जब वह तेजी से गुजरता तो कहते थे, देखो बेनी को जाते हुए। बेनी को अपनी रफ्तार पर बेहद फख्र था। इसका ख्याल था कि यह से खास बनाता है दूसरे जानवरों से बेहतर जो आस्तहर रफ्तार से चलते थे। वह जंगल की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए शाजो नादर हेरकता था। अपनी तो जह ज्यादातर एक जगह से दूसरी जगह कम से कम वक्त में पहुंचने पर होती थी। पतों से छनती हुई सूरज की रोशनी, जंगली फूलों की मीठी खुशबू, नदी की हल्की सी घंघर, ये सब बीनी अपनी जल्दी में खो बैठा था। वह घूंगों और कुछुओं से शेखिब घारता था कि वह कितनी जल्दी जंगल पार कर सकता है। कभियान की आस्तहर फतार से इत्मीनान को नहीं समझता था। जब आप दौड़ सकते हैं तो रिंग क्यों? वहां नहीं मिट्टी के बादल में छोड़कर छेड़ था। वहां छोटे छोटे मशरूमों की तारीफ नहीं कर सकता था जो जमीन से निकल रहे थे। तितली के परों पर पेचीदा नक्शुंगार, जिन तफसीलात को वह खो बैठा था। एक धूप वाली सुबह बेनी ने जंगल के दूसरी तरफ दौड़ने का फैसला किया, सिर्फ तफरीह के लिए। वह एक बार फिर साबित करना चाहता था कि वह जंगल का तेज तरीन जानवर है। इसने रास्ता मुंतखब करने की हिम्मत नहीं की। इसे यकीन था कि हास्केर फतारा से किसी भी रुकावट पर काबू पाने में मदद देगी। वह गोली की तरह रवाना हुआ, इसके सफेद दमजमर्द के सब्ज रंग के खिलाफा इजमा के कैद रहा थी। बीनी जंगल में दौड़ रहा था। इसकी आंखें दौड़ दरख्तों पर मरकूज थे जो दूसरी तरफ की निशानदही कर रही थीं। वह झाड़ियों के गिर्द घूमता और गरे हुए लठों पर कूदता। इसकी रफ्तार दिलकश थी। इसने जमीन की तब्दीली, अपने पंजों के नीचे जमीन का नरमावर गिला होना महसूस नहीं किया। वह दौड़ के जोश में बहुत ज्यादा खोया हुआ था। हवा उसके कानों से सिटीब जा रही थी। इसने इंतबाही निशानात, लटकते हुए वलों की शाखें और भनूरे केड़ों के झंड नहीं देखे जो दलदली जमीन का निशानदही कर रहे थे। वह अपनी मंजिल तक पहुंचने, अपनी रफ्तार साबित करने में बहुत ज्यादा हमरकूज था। जंगल का फर्श जो कभी जबूता और खश्क था, अब्बास के पैरों के नीचे चिपचिपा हो गया था, लेकिन वह अपने हदफ तक पहुंचने के लिए पर अज़म आगे बढ़ता रहा। अचानक इसके अगले पंजे तूका से ज्यादा गहरे धंस गए। इसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ा स्केट अंगों से गोंद की तरह चपक गया। इसने जदोजहद की, अपनी ताकतवर पछली टांगों को लात मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह फंस गया। हर मायूस हरकत के साथ दिल में गहरा डूबता गया। दौड़ का जोश गायब हो गया। उसकी जगह बढ़ते हुए खौफ ने ले ली। इसे एहसास हुआ कि उसकी जल्दबाजियां से खतरे में डाल चुकी है, एक चपचपचा जाल जिससे वह बच नहीं सकता था। इसने मदद के लिए पुकारा। इसकी आवाज खौफ से भरी हुई थी, लेकिन नवाज की चीखें लेकर चली गई, जंगल की वसत में खो गई। बेनी पिकते हुए कचरे के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा था। इसका दिलास के सीने में धड़क रहा था। जितना ज्यादा हो झटकता, इतना ही गहरा डूबता जाता। कचरास के गिर्द घूम रहा था, गाढ़ा और दम घुटने वाला। इसे अपनी जल्दबाजी की हिमाकत, रफ्तार के अंधे ताक़ब के खतरे का एहसास हुआ। इसे जंगल की खूबसूरती को नज़रअंदाज करने, इन तफसीलात को नज़रअंदाज करने का अफसोस हुआ जिन्हें इसने अपनी जल्दी में नज़रअंदाज कर दिया था। अब फंसा हुआ और बेबस, वो आखिरकार सिस्तरवी की कदर, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने की कदर को समझ गया। जंगल के रोशन रंग, परिंदों के गीत, पतों की हल्की सी सरगोशी वहां नहीं दोबारा तजर्बा करने के लिए तरस रहा था। उस खौफ से आज़ाद जबासे अपने लपेट में ले रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। जबास ने अपने घर, अपने खानदान, उन दोस्तों के बारे में सोचा जिन्हें वह पीछे छोड़ आया था। क्या वहां नहीं वो बारह दिख पाएगा? क्या सवीरान दलदल में कोया से ढूंढ पाएगा? वह फिर चलाया। उसकी आवाज बीठी हुई और कमजोर थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सूरज गुरूब होने लगा, जंगल के फर्श पर लंबे साए डालते हुए। हवा ठंडी हो गई और बेनी कानपने लगा। कैचड़ास के जिस्म से गर्मी चुस रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इस गर्मल का तस्वुर करते हुए जो वह शायद दोबारा कभी न देख सके।
उसने मायूसी किया, एक लहर को अपने ऊपर धोता हुआ महसूस किया। इसकी हालत का वजना उसके रूह को कुचल रहा था। जैसे है बीनी उम्मीद खो रहा था। एक गहरी आवाज ने पुकारा, वहां कौन है? बीनी ने अपनी आंखें खोलें और करीबी शाख पर बैठे हुए एक बड़े शानदार उल्लू को देखा। यह ओलिवर था, जंगल का अक्लमंद तरीन मखलूक। अपनी तेज निगाहावर पर स्कोनरवे के लिए जाना जाता है। ओलिवर नीचे झपटा, बेनी के बालकुलाव पर एक मजबूत शाख पर खूबसूरती से उतरा। उसने फंसे हुए खरगोश को देखा। उसकी बड़ी जहीन आंखें सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। अच्छा अच्छा, बेनी, इसने कहा। इसकी आवाज़ तशवीश से भरी हुई थी। तुम इस बार अपने आप को किस चीज़ में डाल चुके हो? बेनी ने अपनी हालत बयान की। इसकी आवाज़ खौफावर अफसोस से कान पर है थी। इसने रफ्तार के साथ अपने जुनून, जंगल की अंतबाहात की बेइतनाई का एतराफ़ किया। ओलिवर ने सब्र से सना, उसकी निगाहें अटल थे। जब बीनी ख़त्म हुआ तो ओलिवर ने नरमी से आहे भरी रफ्तार कहे, बेनी, इसने नरमी से कहा, लेकिन आसे हुक्मतावर एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखे बगैर जिंदगी में जल्दी नहीं कर सकते। जंगल अजायबात से भरा हुआ है, लेकिन खतरात भी हैं। आपको दोनों की तारीफ करना सीखना चाहिए। ओलिवर ने बेनी को पुरस्कून रहने और अपनी तवानायत जाने की हिदायत की। फिर वहाड़ गया। थोड़ी देर बाद एक मजबूत बिल के साथ वापस आया। उसने एहतियात से बिल को बेनी के पास नीचे किया, इसे मजबूती से पकड़ने की हिदायत की। ओलिवर की ताकतवर बीनी के तावन से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से खरगोश को चिपकते हुए कैचर से आज़ाद किया। बेनी थका हुआ और कैचर से ढका हुआ ठोस ज़मीन पर गिर पड़ा। आज़ाद होने पर शुक्रगुजार उसने ओलिवर को इज्जत से देखा। शुक्रिया ओलिवर, इसने सरगोशी की, तुमने मेरी जान बचाई। ओलिवर ने सिर हिलाया। तुमने अपनी जान खुद बचाई बेनी, उसने कहा। एक कीमती सबक सीखा, कभी कभी आहस्तहावर मुस्तकिल दौर जीत जाता है। फिर उसने बीनी को खुद को साफ करने में मदद की। इसे खश करने के लिए अपने बड़े परों का इस्तेमाल किया। जैसे ह्यू हेंगल से वापस चले गए, बेनी ने ऐसी चीज़ें देखीं जो वह सुने पहले कभी नहीं देखे थे। दरख्त के तनों पर काई के नाजकन मोने, जंगली फूलों के रोशन रंग, मकड़ियों के बनाए हुए पीछे धाजाले। इसे इस खूबसूरती का एहसास हवा जवास ने अपनी जल्दबाजी में खो दी थी। वो अजायबात जिन्हें उसने रफ्तार के हसूल में नजरअंदाज कर दिया था। बेनी ने गहरा सांस लिया। जंगल की मीठी खुशबू को अंदर खींच लिया। उसने सुकून का एक ऐसा एहसास महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने एक कीमती सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जिसकी कीमत से अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी। उस दिन से बेनिया एक तब्दील शुदा खरगोश था। वह बबिया पनीर फतार की तारीफ करता था, लेकिन अब वो से अपने ऊपर काबू नहीं पाने देता था। उसने सफर की तारीफ करना सीखा, न सिर्फ मंजिल की। इसने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने के लिए, जंगल की खूबसूरती पर हैरान होने के लिए वक्त निकाला। उसने घोंघों और कुछों के साथ दोस्ती की, जिंदगी के लिए उनके सिस्तावर मुस्तकिल वे की तारीफ की। इसने हुकमत जंगल की पेचीदा तफसीलात किया, न कि समझ से सीखा। इसने अपना वक्त निकालने, हर लम्हे का मज़ा लेने की खुशी दरियाफ्त की। इसने सीखा कि हकीकी रफ्तार इस बारे में नहीं है कि आप कितनी तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप रास्ते में कितना तजर्बा कर सकते हैं। और वो समझ गया कि कभी कभी सबसे बड़े ख़जाने जल्दी में नहीं, बल्कि सब्र और मुशाहिदे में पाए जाते हैं।